भावार्थ है वो निकालने वाले भी तो उसी स्तर के लोग लेकिन होने काफी चाहिए ना। पहले उस शख्स ने, इस महिला ने ये सारी बातें लिखी थी काफी पहले। बहुत अगर पहले उन्होंने ये लिखी लिखा थी। था कि 2025 आने वाला भूकंप या पृथ्वी पर तबाही का साल जैसा होगा, तो अभी तो 2025 खत्म होने में भी काफी समय बाकी है। लेकिन मैं इस बिल्कुल बात का इशारा जरूर दे सकता हूं कि जो थाईलैंड में हुआ है या जो म्यांमार में हुआ है, वो उस डर का एक हिस्सा जरूर है। लोग अब बात कर रहे हैं इस बारे में, और लगातार आने वाले भूकंप, आज भी एक भूकंप आया है, ये आने वाले भूकंप लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। भूगर्भीय कंपन क्यों हो रहे हैं इतने सारे? बिल्कुल सही बात है राजीव जी। देखिए, अगर हम भविष्यवाणी से इस बात को हम जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी का अगर हम जो ग्रह गोचर की स्थिति देखें, वो भी कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदार है। मीन राशि में जो शनि का परिवर्तन हुआ है, षष्ठ ग्रही योग बना है, पिशाच योग बना है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है कि भविष्यवाणी उन्होंने कर दी, लेकिन किस आधार पे की? ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही की, और वो ग्रह नक्षत्र अभी चल रहे हैं। तो भूकंप की भविष्यवाणी हमारे आज के जो ज्योतिषी हैं, मैंने ही कम से कम 3-4 चैनल्स पे ये बात कही थी, और जब वर्ष की शुरुआत में की थी। क्योंकि देखिए, ये वर्ष मंगल का है। अगर न्यूमरोलॉजी से देखें तो 2025 9 का अंक मंगल का वर्ष, और हिंदू नव वर्ष अगर हम देखें विक्रम संवत 2082, तो इसके राजा सूर्य हैं, जो कि अभी 30 मार्च से आरंभ हुआ है। दोनों के दोनों प्लेनेट अग्नि प्रधान है, फायर एलिमेंट वाले हैं। तो सूर्य और मंगल दोनों ही दृष्टि से इस समय ये भूगर्भ, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं धरती का भी कारक है। इस तरह की चीजें, भूकंप आना, अग्निकांड होना, प्लेन क्रैश होना, एक्सीडेंट्स होना, ये चीजें तो इनका आकलन तो आज के ज्योतिषी भी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा बना हुआ है। अब आप देखिए, मीन राशि जलीय राशि है, इसमें शनि जो वायु कारक प्लेनेट है उनका गोचर हो रहा है। तो जल और वायु मिलके विनाशी तो करेगा ना। ऐसा तो नहीं है, प्रकृति का संतुलन कहीं ना कहीं तो डगमगाना ही डगमगाना था। तो ग्रह गोचर के हिसाब से ये उनकी बड़ी बात है। वो त्रिकालदर्शी थे कि इतने वर्ष पूर्व, और देखिए ऐसा वैदिक काल से ही है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमारे ऋषि मुनि संत, इनको सिद्धियां भी थी, इनके पास तो ज्योतिषीय ज्ञान भी था, सिद्धियां भी थी, ये सब कुछ नाप तोल के बता देते थे। तो बिल्कुल सही बात है, हमें नजरअंदाज नहीं ठीक है, करना चाहिए, ठीक है। एहतियात बरतनी चाहिए, सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। सावधानी रखें, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि अभी लगातार भूकंप की न्यूज आपको मिलती ही रहेगी। प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि भूकंप की न्यूज़ लगातार मिलती रहेगी। ये आप ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष की एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने शास्त्र के हिसाब से इस बारे में इशारा दिया। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को उन्होंने ये कहा कि वो अस्पष्ट लिखी है, लिहाजा उस बारे में वो कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन वर्तमान जो ग्रहों की दशाएं हैं, वो इशारा यही कर रही हैं कि स्थितियां थोड़ी विपरीत हैं। हर धीरज मोहन बनर्जी मेरे साथ भूवैज्ञानिक के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। धीरज जी, लगातार इस जनवरी से लेकर और अभी हम अप्रैल में चल रहे हैं, हमने ज़्यादातर अगर खबरें जानी हैं, सुनी हैं, समझी हैं और पढ़ी हैं, तो वो अर्थक्वेक से रिलेटेड खबरें पढ़ी हैं। एक 4 महीनों के अंतराल में बहुत सारे अर्थक्वेक हमने वो जाने हैं जो नोटिस किए जाने वाले हैं। आप लोगों का भी मानना है कि रोज़ाना ही 2 से 2.5 के बीच के अर्थक्वेक आते रहते हैं, और वो इतने होते हैं जो लोगों को पता भी नहीं चलते। लेकिन ये अर्थक्वेक इससे कहीं ज़्यादा मैग्नीट्यूड के हैं, रिक्टर स्केल पर कुछ ज़्यादा हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को मैं किनारे रखता हूं, अगर आप उससे एसोसिएट कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन वजह क्या है जो इस साल में इतना ज़्यादा जो प्लेट्स हैं उनका आपस में बैलेंस बिगड़ रहा है या कंपन हो रहा है? देखिए, ये भूकंप कभी इसी साल नहीं बढ़ रहा है। पिछले साल, पिछले पिछले सेंचुरी में भी नेपाल में बहुत भयंकर अर्थक्वेक था। उसके पहले सालों में जापान में बहुत बुरा अर्थक्वेक आया था, बहुत सीवियर अर्थक्वेक आया था। तो ऐसा नहीं है कि जो इसी साल जो है जनवरी से बढ़ना शुरू किया। कई एक अर्थक्वेक हुए हैं, ये मानने बात है, और हो भी रहे हैं और होते भी रहेंगे, क्योंकि अभी तक ये पता ही नहीं है कि अर्थक्वेक होते किस लिए। कोई किस लिए क्यों है तो पता है, पर कब होंगे ये अभी तक हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पाए। अब बाबा जी अगर कर सकते हैं अगर इसको एस्टिमेट, पर इस तरह से कहना कि 2025 में अर्थक्वेक होगा, तो ये तो हम भी कर सकते हैं। वो तो बाबा जी कहने की जरूरत क्या है। मैं तो आपके जो ज्योतिषाचार्य वो भी कर सकते हैं कि मैं भी कर सकता हूँ कि 2025